हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ आईसीसी इन रेसलिंग फेडरेशन एनएचआरसी इशू नोटिस। जैसा कि आपको पता है आज के टाइम पे ब्रिजभूषण का हमारा केस चल रहा है। ठीक है, ब्रिजभूषण के केस पे मैंने आपको पूरी वीडियो बना रखे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ब्रिजभूषण का जो केस चल रहा है वही सेक्सुअली हैरेसमेंट पे जो हमारे रेसलिंग है, ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने मतलब वही उस पर बैठे हुए हैं अपने प्रोटेस्ट पे, और मतलब बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर सब कुछ कंप्लेंट वगैरह लो। तो उसमें उन्होंने जो एक बात उठाई है, एक तो सेक्सुअली हैरेसमेंट की उन्होंने बात उठाई है, और दूसरा वाला इशू उठाया कि इनके पास जो है आईसीसी नहीं है। मतलब आईसीसी का मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है। ठीक है, अब इस पे जो बात हुई है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी पे, आगे कार्रवाई हुई है। आगे कार्रवाई होने के बाद पता चला है कि जो बहुत सारी जैसे रेसलिंग के हो गए, बैडमिंटन के हो गए, और भी स्पोर्ट्स के हैं, वहाँ पे कहीं भी आईसीसी देखने को नहीं मिलती, एब्सेंस ऑफ आईसीसी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आईसीसी है वो क्या चीज़ है, और रेसलिंग फेडरेशन ने एनएचआरसी कौन, क्या है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए इशू क्या नोटिस इशू किया है, तो हम उसके बारे में पूरा बात डिस्कस करेंगे। अगर आपको ब्रिजभूषण के बारे में केस पढ़ना है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हो और आप सब कुछ समझ सकते हो कि क्या इशू था कंप्लीट। देन अब हम बात करते हैं फर्स्टली एनएचआरसी। एनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या हो गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको पता है ये हमारी एनएचआरसी क्या हो गई, ये स्टैट्यूटरी एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी जो हमारी किसी एक कानून के तहत बनी है। ठीक है, ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक कानून के तहत बनी है। और कौन सा वो कानून है जिसके तहत ये बनी है, ये हमारी एस्टेब्लिश हुई थी 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में ये हमारी एनएचआरसी बनी थी, जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स को हमारे वो प्रोटेक्ट करके चलता है। और ये प्रोविज़न किसके कौन से एक्ट के थ्रू आया था, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि कानून के थ्रू बनी थी, ये हमारा एक्ट के थ्रू आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू हमारा ये आया था एनएचआरसी। ठीक है, ह्यूमन राइट एक्ट, और एक्ट 1993 में यह बना था, और 1993 में इस एक्ट के थ्रू ये हमारा आया था, एंड इसको बाद में अमेंड कर दिया था। इसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए गए थे जो कि 2006 में लेके गए थे। अब ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे। अब पहले आप एक और चीज़ जान लो, आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, लाइक सिल्वर जुबली। ठीक है, इसकी सिल्वर जुबली अभी बनाई गई थी क्योंकि इसको अब पता है आपको सिल्वर जुबली कब बनाई जाती है, जब किसी भी चीज़ के 25 साल पूरे हो जाते हैं। तो 1993 में आया था, तो इसके 25 साल कब पूरे हुए हैं, इसके 25 साल 2018 में हुए हैं। तो 2018 12 अक्टूबर को इसकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट हुई थी। ठीक है, और इसका जो हमारा हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है हमारे। ठीक है, बात करेंगे एनएचआरसी करता क्या है, इसका क्या मोटिव है, ये इसको बनाया क्यों है। अब आपको ये पता होना चाहिए एनएचआरसी एज अ वॉच डॉग वर्क करता है, जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन इन कंट्री है। लाइक किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के, उनके राइट्स के ऊपर एक तरह से वॉच डॉग का काम करता है, उसको देखता है। ठीक है, उस पर निगरानी कर रहा है किसी का वॉयलेशन नहीं हो रहा। और ये कहाँ करता है, ये विद इन द टेरिटरी ऑफ द उस जगह जो कंट्री है उसकी टेरिटरी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाते हैं, जैसे हमारे फ्रीडम ऑफ राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं, जिसमें राइट टू लाइफ की बात होती है। ठीक है, राइट टू लाइफ हो गई, राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जितनी भी सारी चीज़ आ जाती है उसके ऊपर वॉच डॉग की तरह एक तरह से निगरानी करके रखता है हमारा एनएचआरसी। तो इसी के रिगार्डिंग इशू किया गया है कि इस इशू में क्या किया गया है कि आईसीसी जो एब्सेंस है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर, जो हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है और भी अदर है, सब में जाके आप देखो, और ऐसा है तो क्यों है, क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया जा रहा कि अगर इंटरनली कोई इशू हो रहा है तो उसके ऊपर कैसे कैसे वो लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब इसका जो हमारा जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, अब आपको एक तरह से ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पहली बार ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो तो जो हमारा ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट क्या होता है एक तरह से, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताती हूँ। तो हमारा यूनाइटेड नेशन है, जो यूनाइटेड नेशन है उसने डिफाइन किया है कि ह्यूमन राइट हमारा वो है जो कि किसी एक ह्यूमन बीइंग से, ठीक है, उसके रिगार्डलेसली लाइक रेस, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो उसके रेस, सेक्स, जेंडर, उसकी नेशनलिटी, ठीक है, और उसकी जो होते हैं एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, एथनिसिटी,
ये कोई भी चीज़ से उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ मतलब उसके कलर हो गया, उसके अंदर उसका जो स्टेटस है, एनीथिंग, उसके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ के बिहाव पे उस पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारा ह्यूमन राइट होता है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड उसमें इसकी डेफिनेशन प्रॉपर बताई हुई है, ठीक है। और जो हमारी NHRC एक स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन जो हमारा NHRC का है वो क्या है, आपको ये तो पता चल गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन हमारा इसका क्या है, जो NHRC है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट का कमीशन का। इसके अंदर जो हमारे होते हैं टोटल इसके अंदर टोटल हमारे होते हैं 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मल्टी मेंबर है तो इसके अंदर हमारे 8 मेंबर होते हैं। अब वो 8 मेंबर कौन कौन होते हैं वो देख लो। इसके अंदर कुछ तो परमानेंट होते हैं और कुछ हमारे चेंज होते रहते हैं। तो इसका एक हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाता है चेयरमैन, एक तो चेयरमैन होता है। अब वो चेयरमैन हमारा कौन होता है, जो कि हमारा रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस हो सकता है या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हो सकता है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी इसका चेयरमैन हो सकता है। और जो बचे हुए 7 मेंबर है, वो 7 मेंबर कौन होते हैं, 7 में से 3 तो हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। 3 इसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर, जो एक्स हो गए एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसके बाद 3 तो ये हो गए। अब बचे हुए कितने, 4। वो 4 कौन होते हैं आपको वो पता होना चाहिए। तो वो जो बचे हुए 6 मेंबर होते हैं ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा कौन, लाइक आपको पता है 3 तो एक्स ऑफिशियो हो गए, तो 4 मेंबर कौन से होते हैं, जैसे ये 7 मेंबर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। जो 4 मेंबर है वो कैसे ले लें, तो प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पे करता है, 6 मेंबर की एक कमेटी होती है, ठीक है। 6 मेंबर्स की कमेटी आती है, उसमें से प्रेसिडेंट चूज करता है कि किसको NHRC के अंदर देके आना है, ठीक है। प्रेसिडेंट की पावर के थ्रू ही पर्सन को हम NHRC में एड ऑन करते हैं। तो इसके अंदर जो कमेटी होती है, तो इसके अंदर एक तो हमारा PM, जो 6 मेंबर्स की कमेटी है, एक तो हमारा PM हो गया इसके अंदर, जो हमारा हेल्प करता है, जो 4 बंदे बच गए, ठीक है। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारा। उसके बाद हमारा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आपको तो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके बाद हमारे बोथ जो हमारे हाउसेज होते हैं इनके लीडर हो गए बोथ हाउसेज के। और इसके बाद हमारा यूनियन होम मिनिस्टर, अमित शाह ले लो, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं, ये 6 लोग होते हैं जो कि चूज़ करते हैं इन सारे पर्सन को। जो बचे हुए अदर 4 मेंबर रहते हैं और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर, उनको हमारा प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है किनके, इन 6 मेंबर, ये 6 मेंबर की अनुमति है, इन्होंने लिस्ट भेजी है, उनमें से उन बंदों को उठा के प्रेसिडेंट उसके अंदर ऐड कर देते हैं NHRC के अंदर। अब देखो हमारा गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। सब कुछ ही तो गवर्नमेंट के हाथ में हो गई। अब इसके अंदर कुछ टर्म भी होता है और टेनर पीरियड भी होता है, ठीक है। कितने टाइम तक रहेगा और कितना टेनर रहेगा, ठीक है। कब वो छोड़ सकता है और कब उसको रिटायर कर सकते हैं, कब उसको निकाल सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टेनर होता है 3 साल का हो सकता है, और इसका हमारा अंटिल वो 70 साल का होकर रिटायर ना हो जाए, ठीक है। 17 ईयर का रिटायर ना हो जाए। पर ये भी किसी कंडीशन पे होता है, जो भी अर्लियर ख़त्म होगी, ठीक है। अगर 3 साल उसके बहुत पहले पूरे हो गए तो उसको हम हटा देंगे, उसका टेनर पीरियड खत्म हो जाएगा। और अगर वो 68 ईयर का है, उसके 3 साल पूरे नहीं हो, 69, 70, 71 में उसके जाके हो रहा है, पर 70 पे उसको हटा देंगे क्योंकि 70 रिटायरमेंट उसका हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर प्रेसिडेंट दूसरा होता है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ऐसा इशू है, तो प्रेसिडेंट भी खुद से रिमूव कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट कर रहा है तो प्रेसिडेंट खुद से रिमूव कर सकता है जो NHRC के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास पूरी पावर है। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया कि NHRC क्या होता है और ये इसके ऊपर हमारी अभी क्या बात चल रही है। तो इस पर NHRC को क्या करना पड़ेगा, जो ICC है हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसको देखना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं है, और उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान नहीं दे रहे, इस पर ही सारे इशूज़ हमारे आ रहे हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए।